हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कार इंटेलियो में, जहां पर आपको मिलती है कार रेंटल इन एंड आउट। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है या लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ये सेम कंफ्यूजन मेरी वाइफ को भी रहा। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि ये सेम चीज मैं आप लोगों के साथ भी क्यों ना डिस्कस करूं। एंड मोस्टली जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं हम बात करते हैं उसके पावर की, उसके माइलेज की, उसके लुक्स की। लेकिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं और वो है उसके ड्राइव ट्रेन। यस। तो ये FWD क्या होता है, RWD क्या होता है, AWD क्या है, 4WD क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये एक्चुअली इनका मतलब क्या है, ये क्या मीन करते हैं। तो FWD मतलब होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, RWD मतलब होता है रियर व्हील ड्राइव, AWD मतलब होता है ऑल व्हील ड्राइव एंड 4WD मतलब होता है फोर व्हील ड्राइव। अभी लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आपका जो इंजन होता है वो आपके बोनेट में होता है। सो दैट मीन्स ऑन द फ्रंट पार्ट। अब इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव क्या है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में जो आपका इंजन होता है वो आपके फ्रंट व्हील्स को ही पावर देता है। एंड स्टेयरिंग जो आपकी होती है वो हमेशा आपके फ्रंट व्हील से ही लिंक्ड होती है, क्योंकि आपको मनूवर करना होता है, आपको टर्न करना होता है, वो आपके हमेशा फ्रंट व्हील पे ही रहता है। तो आपका इंजन भी आगे बोनेट पे है, वो पावर भी आपके आगे वाले व्हील्स को दे रहा है एंड स्टीयरिंग भी आपके आगे वाले टायर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको एक बेटर कंट्रोल देखने मिल जाता है एंड आप उसको आराम से सिटी में एंड नॉर्मल हाईवेज पे ड्राइव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम ये इंजन ऑप्शन ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो ये मोस्टली व्हीकल्स में यूज होता है। यहाँ पर आपको अच्छा माइलेज भी देखने मिल जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। अभी हम आ जाते हैं रियर व्हील ड्राइव पे। तो रियर व्हील ड्राइव एज द नेम सजेस्ट, जो आपके इंजन है वो आपकी जो पावर है वो देता है रियर वाले व्हील्स को, पीछे वाले व्हील्स को। स्टीयरिंग आपके आगे वाले व्हील्स ही संभाल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों चीज डिवाइड हो जाती हैं आगे और पीछे वाले टायर्स में। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल काफी अच्छा देखने मिलता है, क्योंकि पीछे वाले टायर्स पावर दे रहे हैं, आगे वाले टायर्स आपको मनूवर कर रहे हैं, आपको टर्न कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये एक चीज रहती है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव सिस्टम थोड़ा सा हैवी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइलेज भी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इट इज रियली फन टू ड्राइव। इसको भी आप आराम से सिटी में ड्राइव कर सकते हैं, आप हाईवेज पे लेके जा सकते हैं। मोस्टली गाड़ियों में अगर आप देखोगे जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो परफॉर्मेंस व्हीकल्स हैं या जो एसयूवीज हैं, वो जनरली रियर व्हील ड्राइव के साथ ही आती है। तो अभी हम आ जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव पे। एंड जैसा कि अभी आपको समझ आ गया होगा, ऑल व्हील ड्राइव मतलब आपके सारे टायर्स में आपको पावर मिलती है, जो कि एकदम सही है। यहाँ पर आपको चारों टायर्स में आपको पावर भी मिलती है। एट द सेम टाइम आपको मैनुअली कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता, सब कंप्यूटराइज रहता है। आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली हमेशा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में ही रहती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ये है कि एक जो न्यूबी है उसके लिए आसान होता है इस गाड़ी को चलाना, वो कहीं पे भी लेके जा सकता है। ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपके चारों टायर में पावर मिल रही होती है। तो एट द सेम टाइम जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तब भी वो कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ये जो सिस्टम है ये और थोड़ा सा ज्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप हो जाती है। एट द सेम टाइम इट इज रियली एक्सपेंसिव एज वेल। तो ये ज्यादातर आपको महंगी गाड़ियों में देखने मिलता है। तो ये एक चीज होती है, बट एट द सेम टाइम इट इज रियली फन टू ड्राइव। तो वहां पर एक चीज ये अच्छी है इसके साथ। तो अभी हम बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव की। तो फोर व्हील ड्राइव में भी आपको जो पावर है आपका इंजन चारों टायर में इंडिविजुअली देता है। बट ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों तो सेम ही हो ना। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आता है वो डिफरेंस। तो ऑल व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव करेक्टली सेड वो सेम ही लगता है, बट डिफरेंस आ जाता है कि ऑल व्हील ड्राइव में, रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटराइज रहता है एंड वो हर समय ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑन रहता है। फोर व्हील ड्राइव में आपको मैनुअली वो ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो आप अपनी गाड़ी टू व्हील ड्राइव पे चला सकते हो, चाहो तो आप अपनी गाड़ी फोर व्हील ड्राइव पे चला सकते हो जब आपको जरूरत है उसकी तब। तो वहां पर आपको एक मैनुअल लिबर्टी मिल जाती है चीजों को यूज करने के लिए एंड अपने ड्राइव ट्रेनिंग को अपने हिसाब से चूज करने के लिए। और ये सारा मोस्टली आपको मिलता है जितनी भी हमारी एसयूवीज होती हैं जो ऑफ रोडर्स होती हैं। अब यहाँ पर भी एक बात नोट करने की ये है कि मैंने आपको बताया था ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इज वेरी इजी टू ड्राइव एंड जो न्यूबी होते हैं वो भी इसको आराम से चला लेते हैं, इनफैक्ट एंजॉय करते हैं। वही फोर व्हील ड्राइव जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन लोगों को आइडिया होता है कि कब उनको डिफरेंशियल लॉक करना है, कब उन लोगों को चारों टायर में पावर चाहिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
एंड जिन लोगों को फोर व्हील ड्राइव चलाना आता है, जिनको एक्सपीरियंस है, दे एंजॉय डूइंग इट मैनुअली रादर देन यूजिंग द कंप्यूटराइज सिस्टम। तो ये एक चीज़ है। तो यस, वो सेगमेंट अलग-अलग हो जाते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कि ये सारे जो ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस हैं, कौन-कौन से टाइप के व्हीकल्स में हमें अवेलेबल रहते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव हमको मोस्टली जो हम लोग सिटी में व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं, हैचबैक्स हो गए या कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हो गए, उसमें भी देखने मिल जाता है, जैसे कि बलिनो हो गई फॉर दैट मैटर, क्रेटा हो गई, ये सब फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। वहीं जब हम बात करते हैं रियर व्हील ड्राइव की, तो इसमें मोस्टली लग्ज़रियस व्हीकल्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस व्हीकल्स आ जाते हैं, जैसे कि इनोवा क्रिस्टा हो गई टोयोटा की, मर्सिडीज़ की ई क्लास जो होती है, वो भी आपको रियर व्हील ड्राइव में देखने मिल जाती है। बीएमडब्ल्यू की कुछ सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं, वो भी आपको रियर व्हील ड्राइव में मिलती हैं। तो ये उसमें आ जाता है। अभी हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव की। तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको मिल जाता है, जैसे कि एक्सयूवी 700 में, सफारी में। तो ये जो प्रीमियम एसयूवीज़ हैं, इंडियन एसयूवीज़, उसमें आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फोर व्हील ड्राइव की। तो फोर व्हील ड्राइव में आपको जो गाड़ियाँ हैं, जैसे कि महिंद्रा थार हो गई, फिर टोयोटा हाइलक्स हो गई, ये प्रॉपर ऑफ-रोडर्स हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड आपको नॉब मिलता है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन-सा ड्राइव ट्रेन चूज़ करना है। आपको उसमें टू हाई, टू लो, सब ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने उस सेगमेंट में कि ये ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस किन लोगों को कैसे चूज़ करने चाहिए। तो जिन लोगों को अपनी गाड़ी सिर्फ़ सिटी में ड्राइव करनी है, नॉर्मल हाईवे पे ड्राइव करनी है, माइलेज अच्छा चाहिए, कंट्रोल अच्छा चाहिए, उन लोगों को फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। रियर व्हील ड्राइव उन लोगों को चूज़ करना चाहिए जो लग्ज़री की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जिनको वो मज़े चाहिए ड्राइव करते समय। दे शुड ऑप्ट फॉर रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन। It costs you a little bit more, but it is much better and much more fun to drive vehicles. फिर हम आ जाते हैं ऑल व्हील ड्राइव पे। ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स उनको लेने चाहिए जिनको पता है कि सिर्फ़ उनको सिटी और हाईवे नहीं, उनको ऐसे टेरेन्स पे भी जाना पड़ जाता है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, थोड़ा-सा कच्चा रास्ता हो गया, तो उन लोगों के लिए ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम बहुत बढ़िया है। एट द सेम टाइम जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि मैनुअली कैसे इन चीज़ों को किया जाता है, तो वो लोग ऑल व्हील ड्राइव के लिए चूज़ कर सकते हैं एंड इट गिव्स यू दैट कम्फर्ट एज़ वेल। फिर हम आ जाते हैं फोर व्हील ड्राइव पे। तो फोर व्हील ड्राइव सिस्टम उन लोगों को चूज़ करना चाहिए जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर रास्ते बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ हैं, उतने अच्छे से नहीं है, या जिनको पता है कि उन्हें हर रेगुलर इंटरवल पे ऑफ रोड करना ही पड़ जाता है, ऐसी जगहों पे जाना ही पड़ जाता है, उन लोगों के लिए फोर व्हील ड्राइव सिस्टम बेस्ट है। एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो नो कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि किनको कौन से ड्राइव ट्रेंड्स चूज़ करने चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं कार इंटेलियो को। आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिन लोगों को ये आइडिया चाहिए या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सभी को होना चाहिए। जो भी इंसान गाड़ी भी खरीदने जा रहा है, उनको भी ये आइडिया होना चाहिए। तो आप शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं एंड बने रहिए हमारे साथ। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। अंटिल देन, जस्ट ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट पहनिए एंड एन्जॉय कीजिए।